चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। कहने का मतलब वो श्रृंखला, श्रेणी का मतलब श्रृंखला, चैन, वो श्रृंखला, वो श्रेणी जिनके बीच में एक समान अंतर हो, वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। कोई भी संख्याएं हो, सीरीज हो, आप प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, सम संख्याओं को ले लें, विषम संख्याओं को ले लें। अगर हम सम संख्याओं को देखते हैं, विषम संख्याओं को देखते हैं या प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं तो उसमें हमें एक समान अंतर मिलता है। अगर हम काउंटिंग प्राकृतिक संख्याओं को या मतलब 1 से शुरू करते हैं तो जब अगर 1 से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 से आप गिनते जाएँ कंटिन्यू में, तो हमेशा 2 नंबर के बीच में 1 का अंतर आएगा। इसी तरह सम संख्याओं में 2 का अंतर आएगा, विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 2 का गैप होता है। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये है। और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये है। अब इसमें बच्चों हम देखते हैं कि हर 2 टर्म के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 1 का अंतर आता जाता है। इसी तरह से जितनी हमारी टेबल्स हैं उसमें एक क्रम वाइज 2 संख्याओं के बीच में एक समान अंतर होता है। आपने पहले भी पढ़ा देखा है। तो ऐसी संख्याएं जिसका अंतर जो है हमेशा बराबर आता है, उन सभी श्रृंखलाओं को या श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये टर्म होता है, ऐसे में ऐसे टर्मों को हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, लेकिन ये हम अपनी अर्थमेटिक लैंग्वेज में समांतर श्रेणी की भाषा में ये A1, A2, A3, A4 और इसके बीच का जो गैप है उसको हम D से दिखाते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो आप समझेंगे कि समांतर श्रेणी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 ये AN आखिरी टर्म होता है। AN इज द लास्ट टर्म। AN हमारा अंतिम पद होता है। A1 पहला पद होता है, A2 दूसरा पद होता है, A3 तीसरा पद होता है। और इस तरह से इनके बीच का जो अंतर होता है जिसको सार्वंतर हम बोलते हैं, इसको हम D से दिखाते हैं। ये हमेशा इसमें से घटाने पे आता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो ये D1 जो है A2 माइनस A1 होता है। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। और D3 जो निकालना होगा, D3 बराबर होगा A4 माइनस A3, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों मतलब हमेशा बराबर होंगे। जब भी श्रेणी को हमें यह पता करना हो कि श्रेणी हमारी समांतर में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, D1 और D2, D3 को निकाल लेंगे। अगर उनका गैप बराबर आएगा, उनका अंतर एक जैसा आएगा, तो आप हम कह सकते हैं कि वो श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। और असमांतर का मतलब जैसे मान लो 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो इनके बीच में गैप जो है बराबर नहीं है, अंतर होता है, तो इसको हम समांतर नहीं कहते हैं। ये तो समांतर श्रेणी है। अब ये श्रेणी का मतलब जो फार्मूला है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा अंतिम पद निकालने का या पद निकालने का फार्मूला है, जहाँ ए एन है पद है, कौन सा पद है, कोई भी पद होगा, एन पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है, ठीक है, ए एन डी, और ए आपका जो है प्रथम पद है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसका जनरल टर्म जिसको कहते हैं सामान्य पद, अगर आपको डायरेक्टली कोई पद निकालना है, 10वां निकालना, 20वां निकालना, 30वां निकालना है, तो A1 बराबर A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D। ये ध्यान रखना, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो 1 है, A है तो कुछ D है नहीं। A10 बराबर होगा A प्लस 9D, A20 बराबर हो गया A प्लस 19D, और AN बराबर, ये अंतिम पद है, लास्ट L बराबर भी AN होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम डायरेक्ट किसी भी टर्म को निकालने के लिए इन पदों का यूज कर सकते हैं। 100वां निकालना है तो यहाँ A प्लस 99D आ जाएगा, 1000 निकालना है तो A प्लस 999D आ जाएगा। ये डायरेक्ट निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर N निकालना है, A निकालना है, D निकालना है, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। और ये आपका फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी का हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक, समझ गए होंगे ये। तो इस तरह से ये आप इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा और मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सार्वंतर आपका जो आएगा डी, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। एन जो है हमेशा प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। पदों की संख्या में धनात्मक होती है, और जो पद आएंगे वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एन भी, एन पॉजिटिव होगा, टी निगेटिव पॉजिटिव होगा, ए भी निगेटिव पॉजिटिव होगा, एन भी निगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। तो बच्चों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तथा अगर वीडियो पसंद आए, लाइक हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। हम उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं। उदाहरण 1 है AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डैश 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 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ A1 बराबर क्या है, 3/2, और सार्वंतर
और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो इसमें से इसको घटा दो तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पर हर बराबर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो -2/2 और बराबर हो गया -1। ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम अगर पद निकालना चाहें तो आगे के किसी भी पद को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उदाहरण नंबर दूसरा है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है 4, 10, 16 और 22। इसमें सूची में दिया गया है संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके आगे के 2 पद निकाले। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसके आगे के 2 पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा निकालना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। ए बराबर 4 है और डी बराबर D1 बराबर, जब आपको एपी निकालना हुआ तो D1 D2 जरूर निकालना। D1 बराबर D2 A2 माइनस A1 और ये बराबर हो गया 10 माइनस 4 बराबर 6 और D2 बराबर है A3 माइनस A2, ये हो गया 16 माइनस 10 बराबर 6। चूँकि D1 बराबर D2 आता ये एपी में है, यानी ये कैसे अतः श्रेणी एपी में है। ठीक है। जब एपी में है तो इसके आगे का 1, 2, 3, 4 पांचवा पद निकालना है। हमने बताया था डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D और ये आपका 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा। 4 गुणे डी कितना आपका, ये डी हो जाएगा। यही कॉमन डिफरेंस डी होता है 6 और 4 4 6 24 कितना हो गया 28, 22 और 6 28 हो गया। ये 6 बराबर हो गया A + 5D। ये है 4 + 5 गुणे 6 तो 4 + 30 कितना हो गया 34। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। उदाहरण 2 है सेकंड पार्ट में है 1 - 1 -3 -5 ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 -1 बराबर -2 आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 है -3 माइनस -1 बराबर -3 + 1 बराबर -2 आ गया। ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों बराबर है, चूँकि D1 बराबर D2 अतः श्रेणी AP में है। ठीक है। अब हम निकालेंगे 1 2 3 4 पाँचवा। A5 बराबर A + 4D, ये आपका 1 है +4 गुणे -2 तो ये हो गया 1 - 8 बराबर -7। ठीक है। A6 बराबर A + 5D, ये आपका 1 है
+5 गुणे -2 -9। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसका तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है -2 -2 इस तरह से। तो D1 बराबर है A2 - A1, तो 2 -2 बराबर 2 + 2 कितना हो गया? 4 आ गया। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। D2 निकाल लो, तो D2 बराबर है A3 - A2, ये -2 कितना हो गया? -4। ये A3 है, ये 2 है, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये इसके बराबर नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट करेंगे। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरह से। तो D1 बराबर है A2 - A1, तो 1 - 1 बराबर कितना होगा? 0। D2 बराबर है A3 - A2, तो 1 - 1 बराबर 0। D3 भी निकाल लो, A3 - A2, सॉरी 4 - A3, A3 आपका 2 - 1 बराबर 1। यहाँ पर देखो, 2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, अतः श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारी श्रेणी एकदम से सब में बराबर अंतर हो, यहाँ पे कहीं भी निकालोगे तो आपका अंतर वही आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें अगर श्रेणी को सिद्ध करना है कि श्रेणी AP में है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका सार्वभौमिक ज्ञात करेंगे, D1 D2 D3, और अगर वे तीनों बराबर आएंगे तो आपकी श्रेणी समांतर है। और अगर पद निकालना है, तो अगर आपको A और D पता है तो डायरेक्ट पद को निकाल सकते हैं। कोई भी पद हो, 10वां 12वां 15वां 1000वां। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो को उन तक ज़रूर देखें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।